सबसे पहले हम लोग जो है मॉकअप को प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कोई इमेज होनी चाहिए जिसको हम प्रेजेंटेशन में देंगे। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये जो इमेज है हमारे पास, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यही हमने बनाया कंप्लीट, और इसको अब हम एज अ मॉकअप प्रेजेंटेशन देंगे। तो कैसे हम लोग करेंगे वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अ, हम लोग जो है इस कुछ मॉकअप के टेम्पलेट्स निकाल सकते हैं। सो इफ़ यू आर टाइपिंग ऑन गूगल लाइक मॉकअप टेम्पलेट, तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। इट्स अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ, अभी एक्चुअली जब ये बन जाएगा ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्या बता रहा था, एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं कुछ कंटेंट निकाल लेता हूँ। किसी भी फॉर्मेट में मिले वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। अब देखो ना, वही तो, उसको अपना डिजाइन को कैसे कस्टमाइज करेंगे वो है टास्क। इट इज नॉट द टास्क कि आपने क्या किया, टास्क ये है कि हम क्या करेंगे ऐसा। सो इट जस्ट लाइक ये वाला इमेज लेता हूँ मैं, पहला वाला, जिससे आपको मैं समझा पाऊँ कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो ये दिख रहा है आपको, ये इट इज कॉल्ड ब्लैंक टेम्पलेट। ये भी टेम्पलेट्स ही होते हैं। तो आई डोंट वांट एक्चुअली द पर्टिकुलर पीएचडी फाइल में, तो सिर्फ अभी जेपैक से भी काम चला लूंगा। हालांकि पीएचडी का अपना एक इफेक्ट होता है, पर अभी नहीं है तो क्या करेंगे। तो उस केस के लिए हम लोग ये इमेज मैंने ले लिया, एंड ये थोड़ा सा सिंपल है, इसलिए एक बैकअप में कुछ टेढ़ी इमेज लेना पसंद करूंगा मैं, इस टाइप से, या जो एक ब्लैंक, या इस टाइप से। ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है मुझे। तो हम लोगों ने उस दिन एक शाइन करके वो चीज़ बनाई थी, उसके लिए पहले ये बता देता हूँ, फिर वो दूसरी चीज़ के लिए बनाई। हाँ सॉरी, स्मेल करके हमने कुछ बनाया था। ओके, तो मैंने ये सेव कर दिया, और इसको हम लेके चलते हैं हमारे फोटोशॉप में, एंड आई जस्ट ड्रैग इट हियर टू एज ए न्यू डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा लोड लेगा, जब तक और कुछ देख लेते हैं। Okay, so here our the mockup template, या हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का इमेज है। और हाँ, मतलब फोटो भी हो सकता है, ये ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार डिजाइन करा ही होगा। ओके, अब हमको ढूंढना है हमारा वो स्मेल वाला जो हमने बनाया था। ये रहा। और ये पीएनजी है क्या? ये रहा पीएनजी। ओके, तो दिस इज द पीएनजी इमेज। जस्ट हैव अ लुक। टाइम भी हो गया है देखे हुए। ओके, या हेयर, हेयर इज अवर पीएनजी इमेज। तो अब क्या करना है, इसको उठाएंगे एंड जस्ट गो टू द दिस एरिया, और इसको साइड में से खोल लेंगे, क्योंकि ये लोगो एज अ लोगो मेरे को यूज करना है। और साथ में मुझे चाहिए वो पर्टिकुलर वो वाला विजिटिंग कार्ड जो हमने बनाया था स्मेल को लेके। ये रहा। और ये शायद इसका वो नहीं है ना, पीएनजी नहीं है। चलेगा, लेकिन पीएनजी नहीं भी है तो मैं आपको वो बस सिखाना मेरा पर्पस है कि क्या हम करने वाले हैं इससे। ओके, सो ये हमने कुछ चीजें हमारी ले ली हैं यहाँ पर, और दैट्स इट। यू जस्ट इमेजिन कि ये हमारा विजिटिंग कार्ड है। सो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये जो दो चीजें हैं आपको जो दिख रही हैं, ये हमारे विजिटिंग कार्ड है। ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा एनवेलप है।
ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा लेटर हेड है, जो जनरली लेटर हेड यूज होता है जैसे आप कोई चीज किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई मेरी कंपनी फला फला चीजें करती है, आपको ये प्रोडक्ट मिलने, या फिर सीधी भाषा में आपको अगर सरल भाषा में समझाऊं, डॉक्टर के पास अपन जाते हैं तो डॉक्टर जो है एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि ये दवाई लेनी है, ये करना, तो एक वो होता है ना उसका लेटर हेड जिसपे वो सब चीज लिखता है। तो लेटर हेड हर कंपनी का होता है जो अपने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया होता है। तो पहले तो आपको ये सब चीजें ड्रॉ कर लेनी है, बना लेनी है, और उसके बाद फिर उसको यहाँ पर पुट ऑन कर लेना है आपको। ठीक है, हर चीज का आपको साइज मिल जाएगा, जैसे कि आप जाएं गूगल पे और यहाँ पर टाइप करें कि लेटर हेड साइज, है ना, इन इंडिया, क्योंकि भारत में ही है अपन फिलहाल। तो ये उसने बता दिया कि भैया 8.5 इंटू 11 इंच का ये होता है, मिलीमीटर में भी इसने बता दिया हमको, या सीधी भाषा में अपन बोले तो A4 साइज। सो इट इज जस्ट सिंपल। और यहां पर हम डाल लेते हैं एनवलप। तो एनवलप का साइज भी उन्होंने बिल्कुल बता दिया है, 9.5 इंचेस बाय 4.5 इंचेस। आप चाहो तो ऐसा भी डाल सकते हो कि पिक्सल्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई पिक्सल में ही चाहिए तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाएगा पिक्सल में भी, ये लिखा यहाँ पर, है ना। तो 1016 बाय 638 पिक्सल ये उसकी साइज है। तो सिंपली फटाफट फटाफट ये चीजें ड्रॉ कर लेते हैं। एक का क्लियर हो गया है कि A4 है और एक का क्लियर हो गया है कि ये साइज है, तो पहले एनवलप ड्रॉ कर लेते हैं जिसका क्लियर है हमको क्या साइज है, A4। तो न्यू पे जाते हैं फुर्ती से और लेते हैं एक A4 का डॉक्यूमेंट और करते हैं क्रिएट। ये A4 का डॉक्यूमेंट आ गया, क्रिएट किया, ओके किया, और सिंपली हमने क्या कर लेना है, हमने सबसे पहले जो हमारा PNG वाला लोगो है, या देयर इज, इसको लेके चलना है भैया को, बट वी प्रेस करके मूव टूल जरूरी है, और ये अनटाइटल्ड पे जाएंगे और यहाँ इसको पटक देंगे। तो ये जो है हमारा आ गया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे इसकी लेयर पे, कंट्रोल T टाइप करेंगे और शिफ्ट दबा के इसको छोटा करेंगे ताकि ये ऐसा अनवांटेड टाइप का ना लगे। और ये जनरली ऐसे कॉर्नर्स पे हम लोग इसको सेट करते हैं क्योंकि वो फिर अनवांटेड जगह ना ले और दूसरी चीज़ों का बिगाड़ा ना करे। और फिर जनरली तरीका होता है कि कुछ आपको डिज़ाइन करना है तो एनवलप में हेडर होता है और फुटर होता है। सॉरी, एनवलप बोल रहा हूँ मैं, ये अपने लेटर हेड में एक हेडर होता है, एक फुटर होता है। तो हेडर और फुटर मतलब कि ये जो आप ऊपर की तरफ आप कुछ करने करेंगे तो वो आपका हेडर हो गया, और नीचे की तरफ आप कुछ करेंगे तो वो आपका फुटर हो गया। सो उसके साथ आप क्या करेंगे सीधी सी भाषा में, कि ये वाला जो एरिया होता है जनरली इट इज फॉर द एड्रेस और आपका जो भी, और ऊपर की तरफ जो होता है आपका नाम और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आप कई बार लिख देते हो कि यार ऐसा वैसा नहीं होगा, लेना देनी वो होता है ना, हिसाब किताब। हाँ, काइंड ऑफ टाइटल्स। तो उसके बाद, उसके पहले और उसके बाद में होती है कुछ बार्स जो हम ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और बीच में होता है एक बॉडी पार्ट जो मतलब होता है बिल्कुल सिंपल। मैं बताऊंगा, मैं पूरा बनाता हूँ अभी हाल आपको, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या ले लेना है, यहाँ पे लेना है हमको पेन टूल, और पेन टूल जो है की मदद से हम यहाँ पर फटाफट से कोई ड्राइंग डिजाइन कर लेते हैं। एक नई लेयर ले लेता हूँ और फटाफट से कोई ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने कुछ ड्रॉ किया, एंड व्हाट आई वांट कि मैं इसमें डाल देता हूँ एक स्ट्रोक जो होगा ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट भी कैसा, ये हमारे कलर के स्ट्रोक के हिसाब से चलने देते हैं क्योंकि फिर वो अच्छा लगेगा। इसमें से देख लेते हैं कोई सा, थोड़ा ऐसे ही कुछ है हमारा कलर्स, ऐसा कुछ। ओके, तो यहाँ पर हमने डाल दिया और साथ में इसके पिक्सल्स थोड़े से हम बढ़ा लेते हैं।
है ना। तो ये करीब करीब हम लिख लेते हैं इसको 20, ठीक है। ओके, दैट्स इट। एंड जस्ट प्रेस V टू क्रिएट द मार्जिन ऑफ पर्टिकुलर। ये डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसे करना चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा पॉइंट ये वाला थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, तो यस यू कैन डू इजीली। ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, तो यू कैन डू इजीली, है ना। ऐसा कुछ नाटक है ही नहीं, मतलब सब कुछ इतनी आसानी से हो सकता है यहाँ पे। ओके, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट, कंट्रोल J फॉर द लेयर कॉपी, कंट्रोल J। जरूरत नहीं है, मत करो। ये पकड़ने का थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कई बार वो पकड़ाती नहीं है तो फिर दिक्कत आ। लॉक करके नहीं काम कर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉक करके भी काम कर लो आप। मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करना चाह रहा हूँ। अभी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने एक हेडर और फुटर की स्पेस बना दी है ना। यहाँ मैं कुछ अपने और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख सकता हूँ। यहाँ मैं अपने कुछ एड्रेस वेड्रेस डाल सकता हूँ, डिपेंड ऑन मी कि मुझे क्या चीज़ें करनी है। so like I'm just putting some points here और some description here। तो वो चीज़ से काम चलेगा तो मज़ा आएगा। अभी जैसे कुछ शेप होते हैं, तो शेप अच्छे हैं। जैसे यहाँ कुछ 3 पॉइंट लिखना चाह रहे थे आप कि ये ऐसा करो वैसा करो टाइप कुछ होते हैं ना पॉइंट्स। हर कंपनी के अपने अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो मैं ना यहाँ पे कुछ भी ये राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये एक अच्छा तरीका होता है अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। और आप चाहो तो इसमें कोई कलर भर दो। और मैं चाहता हूँ कि फिर सब कुछ एक ही पैटर्न में हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक ही पैटर्न से मेरा मीनिंग है कि जो अपन ग्रीन और वो लेके चल रहे हैं ना, मुझे ऐसा ग्रीन दिख नहीं रहा है यार। अच्छा, ग्रेडियंट ऑन नहीं किया हुआ है हमने। ओके, सो लेट्स वी टुक द ग्रीन वंस और ये वाला ले लेते हैं ना, ये ले ही रखा अपन ने, हो गया। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा एंगल एंगल देख लेना। यस, एंगल यू कैन चेंज, क्योंकि सब कुछ हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, तो एंगल्स से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो एंगल देख लो। तो ये मैंने बना लिया, दैट्स इट, सिंपल। तो ये क्या हो गया कि आप एक डिजाइन को शेप दे गए। और कई बार आपको और कॉर्नर थोड़ा सा और शार्प चाहिए, तो आप वो भी दिमाग लगा सकते हो। तो आप क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको ये पॉइंट्स जो हैं, नहीं नहीं डिलीट क्यों करेंगे। आप जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे लेके जाओगे शिफ्ट के साथ, तो वो आप कर सकते हो, पर मेरे को नहीं लग रहा कि करना चाहिए, मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही अच्छा लग रहा है वो। तो इस टाइप से हम लोग कुछ और पॉइंट बना लेते हैं, कंट्रोल J V, अनदर पॉइंट। तो ये ऑटोमेटिकली एक सेटअप आ गया 3 पॉइंट का। अब यहाँ आप अपनी मर्जी की चीजें टाइम डाल सकते हो कि हम लोग इतनी बजे से इतनी बजे खुलते हैं, ये वो जो भी होते हैं ना कुछ चीजें, कौन कौन से डे पे खुलते हैं, ये वो जो मर्जी है वो आप अपना डाल सकते हो इस जगह पे। ये पूरी फ्रीडम है आपको। ये नीचे फूटर पे एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वो सब इधर फूटर पे डाल दो। तो यहाँ आप आसानी से वो चीजें, वो यहाँ डाल दो, ऊपर डाल दो, जहाँ भी डालना है। मतलब एड्रेस, जनरली एड्रेस से रिलेटेड चीजें नीचे ही डलती है वैसे तो। ऐसे बना लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अपने ऊपर है। ऐसे बना लो, तो यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो, तो इट लुक ब्यूटीफुल। एंड साथ में वो चीज ऐसा रहेगा कि अरे वाह, ये मतलब ऐसा भी हो गया वैसा। हाँ, एनवलप और विजिटिंग कार्ड में ये लेटर हेड है। अरे बहुत सिंपल है भाई। एनवलप मतलब लिफाफा, सीधी भाषा में।
अब लिफाफा क्या होता है, उसमें कुछ रखते हैं ना अपन, तो ये जो रखते हैं वो पेपर, वो तो नहीं कवर थोड़ी, जो जो रखते हैं पेपर उसके अंदर, वो ये पेपर हो गया। अब इसको 3 बार फोल्ड करके मैं लिफाफे में रख दूंगा, तो वो जो लिफाफा वो तो एनवलप हो गया आपका, ये लेटर हेड हो गया। और विजिटिंग कार्ड तो होता ही छोटा सा है। यहाँ होंगे कुछ अगर ऑप्शन तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वही तो मैं अभी आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि क्या आपको करना है, इन चीजों में ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया, पहले आप समझ लो एक बार, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस को स्पेस दूंगा मैं। तो इस तरीके से कुछ चीजें बना ली। अब क्या करेंगे, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखी जाती है, ये देखो मोबाइल नंबर ये वो सब डालना है आपको, मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था, अब आप थोड़ा अपना दिमाग लगा लेना है ना। तो इसकी करेंगे कॉपी, किसकी, लोगो की। और लोगो की कॉपी करके हम इस लोगो को लाएंगे यहाँ सेंटर में, है ना। तो ये सेंटर में आ गया। और हम करेंगे इसकी कंट्रोल टी, और इसको करेंगे बड़ा, और शिफ्ट के साथ बड़ा, इतना बड़ा एटलीस्ट, है ना। और इसको कर देंगे हम, या तो देखो कलर सेम रखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर सिर्फ ओपेसिटी कम कर दो इसकी, या और कम कर दो थोड़ी सी चाहो तो। ओके, तो ये जो बना आपका, ये लेटर हेड में मतलब ऐसा बैकग्राउंड में रहेगा भी सही, होता है जनरली लेटर हेड पे ये चीज ऐसे पीछे रहती है ब्लर टाइप से। तो ये आपको मिल भी गया, आप लिखोगे तो आराम से दिखेगा भी सही। तो यहाँ पर ब्यूटीफुली आपने अपना लेटर हेड डेवलप कर लिया है। और इसको चाहो तो सेव कर लो एक इमेज लेटर हेड के नाम से, फिलहाल मैं जेपेग कर रहा हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन एज अ जेपेग, और यहाँ पर नाम दे देते हैं इसको लेटर हेड। ठीक है, तो ये मेरा लेटर हेड कंप्लीट हो गया। ओके, अब नाउ नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ एनवलप। तो एनवलप की साइज हमने यहाँ निकाल ली थी, जो है 1016 बाय 638, 1016 बाय 638। तो लेते हैं इसको न्यू फाइल, और जो है हमको विड्थ, क्योंकि एनवलप की क्या है, विड्थ ज्यादा होती है हाइट कम होती है। तो विड्थ है हमारे पास कितनी, 1016, एंड हाइट कितनी है, 638। और ये हमने इसका जो है एक एनवलप का साइज बना लिया। हर जगह अलग अलग एनवलप होता है, डिपेंड करता है अपने ऊपर। क्या हो गया, हाँ ये यहाँ से खुलेगा ना, ऐसे ही बनेगा वो, है ना। और भी होते हैं स्टाइल्स, अगर जैसे अपने को कुछ और भी रहता है तो, ये सॉरी ये आईडी कार्ड का हमने एक्चुअली देख लिया है। कोई बात नहीं, हम उसमें चले जाते हैं, इंचेस में चले जाते हैं। ओके, ये 9.5 इंच बाय 4.5 इंच, 9 पॉइंट तो कुछ भी नहीं, आपने जो एनवास खोला हुआ है इसको जाओ यहाँ पर कैनवास साइज पे चले जाओ, और यहाँ से कर लो इसको इंचेस। तो क्या बोला था उसने, 9.5 इंच, और विड्थ क्या थी, 4.5 ना, 9.5 4.5। ओके, तो यहाँ ये कन्वर्ट होगा अभी, आ, नहीं आई थिंक, होना तो नहीं चाहिए, मतलब हाँ है तो सही। थोड़ा सा और इसको वाइड कर सकते हैं अपन चाहें तो, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। मतलब वैसे इंटर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और प्रिंटर के ऊपर, आपके दोनों के एक दूसरे के कन्वर्जेशन पे आप क्या रखना चाहते हैं। तो मैं इसको अब फिलहाल के लिए 3 कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा ऐसा, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। मैं एक नया बना के देखना चाहता हूँ, कभी हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो रही हो। और यहाँ हम रख लेना है इंचेस, और यहाँ हम रखते हैं 9.5, और हाइट फिलहाल तो रखते हैं 4.5, देखते हैं फिर क्या गड़बड़ हो रही है। हाँ ये अब ये एग्जैक्ट साइज आ गई है। सो किसी वजह से वो कुछ टेक्निकल इशू था जो आने, ये एकदम परफेक्ट साइज है। और
यहाँ बस हमने भी अब वही कर लेना वापस, जो हमारी बेसिक पॉइंट्स थे। तो यहाँ हमने डिज़ाइन कर ही ली थी बहुत सी चीज़ें, इसी को यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करने के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं ये ले लूँ, एंड मैं ये ले लूँ, ये तो देख रहे हैं कि ये सिलेक्ट भी हो रहे हैं या नहीं, नहीं हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि ये क्या है, फिर वो पीछे का वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा नहीं तो। ओके, सो आई एम सिलेक्टिंग सम पॉइंट्स, और इन सब पॉइंट्स को मैं उठा के लेके चलता हूँ इस अनटाइटल 3 में, और शिफ्ट के साथ यहाँ छोड़ देता हूँ। तो ये सिंपली मेरे पास आ गया, क्योंकि देखो मैंने प्लानिंग तो पहले ही कर ली थी, तो ऑब्वियसली मेरे को रिजल्ट मिलना ही था। सिर्फ सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया मैंने, उठा के इधर से इधर ड्रैग कर दिया। तो यहाँ अब मेरे पॉइंट्स पॉइंट लिखा जाएंगे यहाँ पर, मतलब जनरली ये वाले लाइंस होती है अब यहाँ पर इस केस में एनवलप में, कि दैट विजिटर जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम लिख दो, उसका वो वगैरह बहुत सी चीजें, जैसे कि ये पोस्ट करनी हो आपको, ये एक तरह से एक एनवलप है, तो पोस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे पोस्टल डिटेल, और साथ में नीचे जो है आप क्या कर सकते हो, नीचे अपनी चीजें भेज सकते हो। तो यहाँ पे मैं इनकी भी कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, उसका नाम और वो एड्रेस लिखना पड़ता है ना अपने को। लेटर भेजा कि नहीं कभी किसी को? हाँ, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो ये भी करो। बिल्कुल वही पिक्चर है इधर, वही बात है। तो ये जो है एग्जैक्टली ये बस आपको मेंटेन करना है। यहाँ नीचे वही आपकी इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपका नंबर वगैरह ये सब आ गया। तो ये आपने बना लिया है फटाफट से आपका जो है एनवलप। और ये थोड़ा सा मुझे नीचे लग रहा है, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। थोड़ा चाहो तो इसको ऊंचा कर लो, हाइट दे दो। तो ये है, साथ में ये क्या चीज़ है? ओके, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये वाले तीन। क्या बात है, ओके। तो ये जो है हम थोड़ा सा इनको ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन भी रेडी हो गया, और हम फटाफट से इसको सेव कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं जेपेक, और इसको नाम दे देते हैं हम एनवलप। ठीक है, तो ये कर दिया सेव। तो अब हमारे पास लेटर हेड है, एनवलप है, और विजिटिंग कार्ड तो है ही सही। हर कंपनी के लिए, हर कंपनी के लिए ना। आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप फोटोग्राफर हो ना आप, तो आपको आपके विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं है। भाई किसी को प्रेजेंट करने के लिए क्या दोगे आप, उसको विजिटिंग कार्ड दोगे ना। अब वो आया, आपसे बात बात करी उसने, कि बोले मेरे को यार मेरी शादी का काम करवाना है, और आपने बोला कि अच्छा अच्छा, और फिर आपने बोला कि अच्छा प्री वेडिंग भी करवाओगे क्या, शादी में ऑल डे करवाओगे, पूरा एक बनाओगे ना चार्ट, फिर चार्ट बना के उसका बिल बना के दोगे ना पूरा प्रॉपर, तो वो एक लेटर हेड भी होगा ही सही ऑब्वियसली। और फिर लेटर हेड को भी कहीं ना कहीं एनवलप में भी घुसा के देते हैं कई बार अपन। तो बस सर हर कंपनी को जरूरत है, सबको जरूरत पड़ती है भैया, सबको जरूरत पड़ती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो ये चीज सीखी है ना, ये इतनी बेहतरीन चीज है कि अगर इसमें भी मास्टरी आपने पा ली, तो अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो, अच्छा खासा पैसा। ठीक है, तो अब से हम जो भी हर टॉपिक जो भी सीख रहे हैं, वो हर टॉपिक अपने आप में एक अच्छा अर्निंग सोर्स है। ओके, सो ये जो यहाँ पर हमने दिया हुआ था, ये पर्टिकुलर हमारा, ये मैं बंद कर देता हूँ, ये शायद कुछ अनवांटेड खुला हुआ है। ओके, ये मैंने यहाँ ओपन कर लिया, और मेरे पास एक ये पर्टिकुलर है लोगो, ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड।
ओके, अब करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये होता है मॉकअप। ओके, इसको मॉकअप में हम लोग को अपनी चीज़ों को लेके आना है। तो सबसे पहले मैं विजिटिंग कार्ड लेके आता हूँ। तो ये वी प्रेस किया, मैंने मूव किया और ये विजिटिंग कार्ड उठा के लेके गया मैं यहाँ और यहाँ ले आया। ठीक है, अब मेरा टास्क क्या है, मुझे विजिटिंग कार्ड को उसकी जगह पे सेट करना है। तो फिलहाल मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि मुझे पीछे की चीज़ें दिखें, और मुझे बहुत ही सिंपली इसको जो है एडजस्ट करना है। सर, ये जो मॉकअप में आपने विषय लिया है, हम्म, इसमें मैगजीन कवर जो होता है उसके लिए मॉकअप बनता है क्या? हाँ, पर वो मैगजीन कवर के लिए क्या बनेगा, मतलब नहीं एक सर, ए जैसे कि फोर ही अपन, पेज तो है वो। नहीं जैसे अपन को हाँ, मतलब दिखाना ऐसा हो, डेमो दिखाना हो। दिखाना हो, हाँ, फिर तो तो ऐसा अपनी मैगजीन पड़ी हुई मॉकअप उसके ऊपर अपना कवर लगा दो, बिल्कुल 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 है ना सर? बिल्कुल। अब आपको अलग अलग टूल्स यूज करने हैं, जैसे मैं थोड़ा सा डिस्टॉर्ट टूल यूज कर रहा हूँ, जिससे मैं बकायदा ये पॉइंट को आसानी से उठा के यहाँ रख दूंगा, इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दूंगा, और इस पॉइंट को उठा के। तो आपने देखा कि किस तरीके से टूल को यूज करके आप खेल सकते हैं। तो अब यहाँ और आसानी से जूम करके आप काम कर सकते हैं। तो ये आपने फिट कर दिया, और अब जो है इसकी ओपेसिटी आप बढ़ा लीजिए। तो ये आपने ओपेसिटी बढ़ाई। अब वो इधर भी है, तो क्या करो, कंट्रोल जे। अब जैसे यहाँ थोड़ी सी कुछ चेंज की ज़रूरत है, तो ये दो विजिटिंग कार्ड आपने रखे। अब उसके बाद अपने को क्या रखना है, अपना लेटर हेड। तो चलते हैं लेटर हेड पे। सर लेटर बैक साइड पे डिजाइन होता है। बैक साइड से थोड़ी होता है, बैक साइड में क्या करोगे उसको डिजाइन, मतलब वैसे तो नहीं होता है, पर करना हो तो कर लो। डिजाइन मतलब सही है कि नहीं करेगा? गलत ही है। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारी लेयर्स को पकड़ के जो है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस किया, और इससे ये सारी लेयर्स हो गई हैं मर्ज, यानी कि ये सब एक बन गई हैं, है ना। तो मैं मेरा काम करने के बाद वापस इसको अंडू कर दूंगा। ये उठा के लेके चलता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ फेंक देता हूँ, और इसको जो है, तो यहाँ भी हमारे पास है, और यहाँ भी वो सब अनलेयर्ड है, अनमर्ज्ड है। ओके, तो ये फटाफट से छोटा कर लेते हैं, और इसको कर देते हैं हम कंट्रोल टी, यानी कि ट्रांसफॉर्म। तो ये मैंने किया इसको छोटा,
तो अब दिखना शुरू हुआ वो, और अब क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी कर देंगे कम, क्योंकि दिखे। और बड़े ही प्यार से हम इसको राइट क्लिक करके करेंगे डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट की मदद से आसानी से इसके सारे पॉइंट्स सेट कर देंगे। और थोड़ा सा जूम करके चेक करने में समझदारी। एंड सो सिंपली ये लेटर हेड आपका उसके ऊपर सेट हो गया है। और अब क्या करोगे आप, ओपेसिटी इंक्रीज करने से पहले इसकी कॉपी इस पे भी कर लेते हैं ना अपन। तो ये बहुत समझ गए होंगे अब आपके, एक अच्छा टास्क है। और एग्जैक्ट मैच करने के लिए वापस से पेज लाके भी काम कर सकते हो। ये बढ़ गई। तो ये हमने सेट कर दिया हमारा पर्टिकुलर जो लेटर हेड हमने बनाया था। और अब हम सेट करते हैं हमारा एनवलप। तो ये मस्त सा एनवलप, क्या करेंगे, सारी लेयर सिलेक्ट करेंगे और दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट ई इज द शॉर्टकट ऑफ मर्ज। और यहाँ पर से फिर उठा के लेके चलेंगे इसको यहाँ मॉकअप पे और फेंक देंगे। बहुत बड़ा सा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उससे पहले यहाँ वापस आके करेंगे कंट्रोल जेड, नहीं तो अगर अनमर्ज करना हो तो जाएगा, अंडू। और कोई तरीका नहीं। कंट्रोल जेड करो। हम्म। तो यहाँ मैंने भैया इसको जो है छोटा कर लेना है। राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट। देखिए आप एक ही टूल से सारे काम किए हैं मैंने। यहाँ पर जैसे कई बार ये जो ये एंगल्स कुछ गड़बड़ हुई है। ओ, मैंने कुछ तो गलती की है।
शायद वो चला गया, कुछ मुझसे दब गया। कोई बात नहीं, फिर से ले आते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ई, उठा के ले गए मॉकअप पे और यहाँ डाल दिया। इस पे आए एंड एक बार किया अंडू, नहीं तो क्या होगा, वो मर्ज ही रह जाएगा। ऊपर लेयर पर रखना चाहिए इसको, कंट्रोल की कर दो, छोटा कर लो, अल्ट दबा के शिफ्ट दबा के परफेक्टली छोटा करो। उसके बाद कर दो इसकी ओपेसिटी 50, और यहाँ बहुत ही आराम से आप जो है इसके पॉइंट्स को यू नो सिंपली डिस्टॉर्ट कर लीजिए। पहले रफ रफ पॉइंट रख दो, फिर आराम से थोड़ा जूम करके काम करना। So control plus and control minus are the shortcut of zoom in and zoom out। तो कई बार अगर आपका स्क्रोल आपको सपोर्ट ना करे तो फिर इससे आप काम करें, ये थोड़ा कंफर्टेबली आपको हेल्प देगा काम करने में। क्योंकि होता है कभी कभी स्क्रोल जो है वो ठीक से आपको कॉपरेट नहीं करता। एंड मूव टू द टॉप पॉइंट, और यहाँ पर आप इसको ठीक कर दो। ओके, दैट्स इट। यहाँ हम छोटा कर लेते हैं। सो इसकी ओपेसिटी बढ़ा के ये आपका रेडी हो गया मॉकअप। और अब आप जब क्लाइंट को जिसको देंगे तो ऐसे दिया जाता है, ताकि उसके पास जो है वो पर्टिकुलर चीज पहुंच जाए। और यहाँ बोल सकते हो जैसे स्मेल मॉकअप, तो क्लाइंट यही देख के आपको पास करता है या फेल करता है आपका प्रोडक्ट, क्योंकि वो उसको क्लियर है कि भाई मॉकअप चाहिए, मतलब यहाँ अब आप देखो इसको आराम से। ओके, सो आई होप आप बात समझ गए होंगे। और फिनिशिंग से काम किया जा सकता है, और डिटेल में जाके, और धीरे धीरे एक एक पॉइंट को मूव करके काम किया जा सकता है। तो आप ये एक्सप्रेस कर सकते हो कि हाँ ये मैंने मेरी डिज़ाइन बनाई है फलाना ढिमाका जो भी है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करो, और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मतलब कोई मॉकअप के ऊपर इसको ट्रेस किया हुआ है। ये पीएचडी में भी अवेलेबल होते हैं, तो आराम से फिर तो पॉइंट पॉइंट पकड़ के आप उस पर चढ़ा सकते हो अपनी डिज़ाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मोकअप कैसे बनाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फॉर द क्लाइंट जो आपको भेजना है। और कई बार आपको एडवर्टाइजिंग कंपनी को भेजना है, ऐसी कंपनी जो होर्डिंग्स वगैरह लगाती है, तो उसके लिए भी रूल वही है सिंपल। बस आपको उसके लिए फिर ऐसी इमेज निकालनी है कि होर्डिंग ऑन रोड मॉकअप। तो ये इस टाइप से बहुत मिल जाना है आपको, अच्छा खासा कंटेंट है ना, ये बहुत मिल जाएगा आपको ऐसा भर भर के। तो ये जो लगते हैं इनको क्या बोलते हैं? होर्डिंग्स। तो उसका जो डिजाइन होता क्या बोलते हैं मतलब? डिजाइन? डिजाइन नहीं बोलते। ये अलग अलग चीजों के लिए, जैसे ये कुछ बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हर जगह कुछ ना कुछ, जैसे ये एक इमेज अपन ले लेते हैं फिलहाल, तो आपको मैं समझाऊं कि ये कैसे काम करता है। बस सिंपली ये ले लिए अपने इमेज, अब यहाँ अपन अपना वो चिपका देंगे। तो फिर ये आप ये दिखाओगे कि यार देखो आपका ये मैंने जो बनाया है ये एडवर्टाइज होने के बाद ऐसा दिखने वाला है। मतलब आप क्लाइंट को अल्टीमेटली पहले ही बता रहे हो कि प्रिंट होने के बाद ऐसा दिखने वाला है। तो क्या कर रहे हो आप मॉकअप बना के, आप उसको ये एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट जो है आप जब पैसा खर्च कर दोगे तो ऐसा दिखेगा, सिंपली भाषा में।
है ना। वो अपन ने प्रिंट करा क्या अभी नहीं किया, लेकिन उसको ये फील करा दिया कि प्रिंट होने का ऐसा दिखेगा, लेटर हेड ऐसा दिखेगा, विजिटिंग कार्ड ऐसा दिखेगा, और ये होर्डिंग पे लगा दोगे तो होर्डिंग ऐसा दिखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉकअप। और अब बढ़िया अपना अपना एक एक प्रोडक्ट आपको बनाना है, ये असाइनमेंट है, अपनी मर्जी का एक एक प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट के मॉकअप्स बनाने हैं। उसमें होर्डिंग्स होने चाहिए, आपका पूरा की पूरा सेट होना चाहिए। और अगर वो प्रोडक्ट है, किसी पर कंपनी है, जैसे स्मेल है, मैं बोलता हूँ ये स्प्रे की कंपनी है, तो फिर उसका पैकेट भी बनाना है। हाँ, एक परफ्यूम का जो है अनबॉक्स पैकअप। जैसे ये इसके बॉक्स हैं, तो इसको एक काम करता हूँ। अनबॉक्स पे आ जाना चाहिए था, पर पहले सर्च कर लेते हैं फिर रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ये मैं यहाँ खोल लेता हूँ। यह ये एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ। ये क्या होता है, ये अगर बैक, ये जो बॉक्स है आपका, अगर ये अनबॉक्स है तो ये बहुत मिल जाएंगे आपको आसानी से। कि अगर ये पूरा खुला होगा तो कैसा, तो ये एक्चुअली जब डिजाइन करते हो ना आप, तो ऐसे डिजाइन करना पड़ता है, और यही चीज प्रिंट होती है, फिर बाद में उसके बॉक्स बनते हैं। ऐसे थोड़ी बॉक्स बना बनाया प्रिंट होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। ऐसा ओपन बॉक्स प्रिंट होता है, और प्रिंट होने के बाद वो आप बॉक्स उसको बनाते हो। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों पे अब आपको काम करना है, आपको डिज़ाइन बनानी है उसके हर एंगल से, और उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट पूरा पैक, मतलब इवन मैं तो ये बोलूँ कि क्यों ना हम एक अपनी मर्जी की खुद की, आपकी खुद की एक डिज़ाइन बनाओ, तीनों लोग, और उस डिज़ाइन को जो है एक एक पेज उसका प्रिंट कराओ, नॉर्मल प्रिंट, थोड़ा सा थिक पेपर पे, और उसको फिर कटिंग करके उसका बॉक्स बना के रखो। क्यों नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। तो सीखने के लिए जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ क्रिएटिव भी हो जाएगा, तो है ना। ये डिजाइन समझ में आया। ये बॉक्स है पूरा, ये बॉक्स है, ये चार पन्ने दिख रहे हैं ना, ये यूं मुड़ेगा, ये यूं मुड़ेगा, ये मुड़ के बॉक्स बन अच्छा। जाएगा, और ये ऊपर का ढक्कन लग जाएगा, नीचे का ढक्कन लग जाएगा। समझ में आई। डिजाइन क्यों निकालनी है आपको, तो बस ये शेप चाहिए ना, शेप मिल गया। डिजाइन तो आपको बनानी है, अपनी मन मर्जी का अपना खुद का प्रोडक्ट, जैसे सर तो अपन ने ये इसमें। शेप को कट करके ऐसा करके हम अपना कलर डाल दो, उसके ऊपर डिजाइन कर सकते हाँ, आप शेप लेके काम कर सकते हो, शेप की प्रॉब्लम थोड़ी है, साइज तो आपको चाहिए ही होगी ऑब्वियसली। तो शेप ले सकते हो, शेप की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको डिजाइन अपनी बनानी है। जैसे अब अपन ने स्मेल बनाया, तो एक सेकंड रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ, डिस्कशन चल रहा है तो।